लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो फाइलेरिया एक परजीवी रोग है जो धागे जैसी कृमियों यानी फाइलेरियल वर्म्स के कारण होता है। यह मुख्य रूप से लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। वह लंबे समय में हाथ, पैर व जननांगों में असामान्य सूजन पैदा हो जाता है। इसके जो कारण है बुचेरिया ब्रैनक्राफ्टी, तो ये सबसे सामान्य कारण है, तो इसकी वजह से इस समस्या का जन्म हो जाता है। ब्रुजिया मलाई, तो ये दूसरा मुख्य परजीवी है। अवरुजिया टिमोरी, तो कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह परजीवी है। तो ये सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से फाइलेरिया का जैसी समस्या का जन्म हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स के संबंध में। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस तो सबसे सामान्य प्रकार है, यह लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा है सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस, तो उपचर्म फाइलेरिया है, तो त्वचा के नीचे ऊतकों को प्रभावित करता है। सीरस कैविटी फाइलेरियासिस, तो शरीर की कुछ गुहाओं के प्रभावित करने वाला दुर्लभ प्रकार है। तो ये सब प्रमुख प्रकार है। अब चलिए बात करते हैं इसके लक्षण के संबंध में। तो प्रारंभिक लक्षण जो शरीर में प्रकट होते हैं, तो ऐसे में बुखार, लचका ग्रंथियों में सूजन, हाथ या पैर में दर्द, तो ये सब प्रमुख लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जब यही समस्या जटिल होने पर तब शरीर में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो पैरों में अत्यधिक सूजन होगा, हाथों में सूजन, अंडकोश में भी सूजन, त्वचा का मोटा व कठोर हो जाना, तो ये सब प्रमुख लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके फाइलेरिया फैलने के जो मुख्य वजह होता है, तो संक्रमित मच्छर के काटने से। तो इसमें क्या होता है कि क्यूलेक्स मच्छर जब फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति का रस चूसते हैं, तो परजीवी उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो परजीवी का प्रसार, तो संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा उसकी त्वचा के जरिए शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यह फैलने लगता है। लसिका तंत्र में जो ब्लॉकेज है, तो शरीर में पहुंचने के बाद यह परजीवी लसिका वाहिकाओं में पनपते हैं, जिससे वहां रुकावट और भारी सूजन यानी हाथी पांव हो जाता है। तो ध्यान रहे, ऐसे मामलों में तो बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। यदि सही समय पर दवा चल जाता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि आप देर करेंगे तो समस्या जटिल भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि ऐसे मामलों में बिल्कुल न देर करें, तुरंत डॉक्टर से मिले और कोई भी दवा खुद से लेने की भूल न करें बिना डॉक्टरी सलाह के। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे मामलों में अगर दवा चल भी रहा है फिर भी अपने आहार को बेहतर रखिए। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन करिए, ताज़े फल, दालें जैसे मूंग का दाल लेना बेहतर होता है, तो इसे भी आप शामिल करिए। एक टाइम आप अरहर का दाल लीजिए, दूध व दही भी ले सकते हैं। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो चिकन, मछली, अंडा, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा चिकना व मसालेदार ना हो। इसके साथ साथ ऐसे मामलों में परहेज भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो परहेज में चिकना, अत्यधिक मीठे पेय, जंक फूड, शराब व धूम्रपान, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करिए। अब चलिए बात करते हैं कि फाइलेरिया में जो जांचें होती है, तो ऐसे में रक्त जांच जरूरी होता है और ज़्यादातर यह जांच रात में होता है। और इसका कारण क्या है कि इसके जो परजीवी होते हैं वह रात के समय में ही नस के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए इसका रात में जांच होता है। तो माइक्रोफाइलेरिया की पहचान के लिए दूसरा टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट, तो संक्रमण की पुष्टि के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी हो सकता है। तो कुछ मामलों में वक्ष क्रीमों की पहचान के लिए अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। सीबीसी ईओसिनोफिल का आकलन के लिए यह भी हो सकता है। तो ये सब प्रमुख टेस्ट हैं। तो लक्षण के हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा टेस्ट जरूरी है, उसी आधार पर टेस्ट करेंगे।
और उसी आधार पर इसका दवा चलता है। और ऐसे मामलों में दवा लंबे समय तक चलता है, तब जाकर कुछ रिस्पांस दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसा भूल ना करें कि कुछ दिन दवा खाकर अगर थोड़ा बहुत आपको आराम मिल गया तो खुद से दवा बंद भी नहीं करना चाहिए। तो जब तक डॉक्टर दवा चलाए, नियमित इसका दवा लेना अनिवार्य होता है।